प्राचीन भारत का वह समय था जब धर्म, कर्म और संस्कारों की परंपरा अपने उत्कर्ष पर थी। कौशल नरेश सम्राट प्रसेनजित का राज्य उत्तर भारत का एक समृद्ध और धर्मप्रिय प्रदेश माना जाता था। उनके दरबार में एक विद्वान और तेजस्वी राजपुरोहित नियुक्त थे, गंभीर व्यक्तित्व, गहरी विद्वता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति। उन्हीं के घर एक दिन पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पूरा परिवार और नगर आनंदित था। बालक ने जैसे ही जन्म लिया, उसकी चित्ताकर्षक मुस्कान ने सबका मन मोह लिया। उस बालक का नाम रखा गया अहिंसक, यानी जो कभी हिंसा न करे। यह नाम साधारण नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर लिया गया निर्णय था। जब बालक की जन्म कुंडली ज्योतिषाचार्यों के पास पहुंची, तो उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से जो बताया, वह चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि यह बालक जन्म से ही विशेष है। इसकी बुद्धि तीव्र होगी, तेजस्विता अद्वितीय होगी, परंतु यदि समय रहते इसे सही दिशा नहीं दी गई, तो यह अत्यंत हिंसक और विनाशकारी बन सकता है। यह सुनते ही माता पिता चिंतित हो उठे। एक ओर उन्हें पुत्र की विलक्षण प्रतिभा पर गर्व था, तो दूसरी ओर उसके भविष्य को लेकर चिंता गहरा गई थी। फिर निर्णय लिया गया कि इस बालक को ऐसा नाम दिया जाए जो हर क्षण उसे उसके उद्देश्य और मूल्यों की याद दिलाए। तभी उसका नाम रखा गया अहिंसक। परिवार को विश्वास था कि नाम का प्रभाव मन पर होता है। अहिंसक नाम जैसे उसे हर पल यह स्मरण कराता रहे कि उसका धर्म, उसका कर्म, उसका पथ अहिंसा ही होना चाहिए। उसे शांति और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए और यही उसका संकल्प बने। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अहिंसक जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके गुण असाधारण होते चले गए। वह न केवल शारीरिक रूप से बलशाली था, बल्कि उसकी बुद्धि भी विलक्षण थी। गुरुकुल में जब उसका दाखिला हुआ, तो वहाँ के आचार्य भी उसकी प्रतिभा देखकर विस्मित हो गए। वह वेद, ज्योतिष शास्त्र, युद्ध कला और नीति शास्त्र में इतना निपुण था कि उसके सहपाठी उसे आदर और कभी-कभी ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगे। गुरुजन उसे विशेष स्नेह और सम्मान देते थे, जिससे उसके कुछ सहपाठी अंदर ही अंदर जलते रहते थे। समय के साथ यह ईर्ष्या एक षड्यंत्र में बदल गई, एक ऐसा षड्यंत्र जिसने एक अहिंसक को अंगुलिमाल बना डाला। परंतु उस अध्याय से पहले हमें यह समझना होगा कि यह बालक जिसे माता पिता ने अहिंसा का प्रतीक बनाकर पाला, जिसमें अपार ऊर्जा और ज्ञान था, वह कैसे धीरे धीरे उस मार्ग पर गया जिसे हिंसा, रक्त और भय कहते हैं। गुरुकुल में अहिंसक की प्रतिभा अब सबके सामने स्पष्ट हो चुकी थी। आचार्यगण जब किसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, तो वह बालक सरलता से उत्तर देकर सभी को विस्मित कर देता। शास्त्रार्थ हो या अस्त्र विद्या, वह हर क्षेत्र में आगे था। उसके सौम्य स्वभाव और अनुशासित जीवन से आचार्य और गुरुमाता विशेष स्नेह करते थे। पर जहाँ स्नेह होता है, वहाँ ईर्ष्या भी सिर उठाती है। कुछ सहपाठी जो राजवंशों से थे और स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे, अहिंसक की सफलता से चिढ़ने लगे। वे सोचने लगे, यह तो एक साधारण ब्राह्मण पुत्र है और यह हमसे अधिक सम्मान पा रहा है। उनकी ईर्ष्या ने अब जहर का रूप लेना शुरू किया। षड्यंत्र का बीज। वे चुपचाप आचार्य के पास जाकर झूठी शिकायतें करने लगे। गुरुवर, अहिंसक अत्यधिक घमंडी होता जा रहा है। वह शास्त्रों का अपमान करता है, गुरुमाता से अनुचित व्यवहार करता है और अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है। गुरु शुरू में इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब बार बार अलग अलग शिष्यों से ऐसी बातें सुनने को मिली, तो उनके मन में संदेह जन्म लेने लगा। संदेह एक बार प्रवेश कर जाए, तो बिना प्रमाण के भी मन को घेर लेता है। अब एक दिन गुरु ने अहिंसक को बुलाकर कठोर स्वर में कहा, तुम ज्ञान के अधिकारी तभी बनोगे जब तुम अंतिम परीक्षा पास करोगे। मुझे तुमसे एक गुरुदक्षिणा चाहिए। तुम जंगल में जाओ और 100 मनुष्यों की उंगलियां काट कर लाओ, तभी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण मानी जाएगी। अहिंसक चकित रह गया। गुरुदेव, आप मुझसे यह कैसी अपेक्षा कर रहे हैं?
पर गुरु के नेत्रों में कठोरता थी और हृदय में अविश्वास। अहिंसक को लगा कि यह उसकी परीक्षा है, शायद गुरु उसे किसी गहरे अर्थ की ओर ले जाना चाहते हैं। इस संशय और भ्रम में वह गुरु की आज्ञा को धर्म मान बैठा और यहीं से वह बालक, जो अहिंसक था, उस अंधेरे पथ पर चल पड़ा जहां से लौटना कठिन था। जंगल का डाकू और अंगुलीमाल का जन्म, वह जंगल की ओर निकल गया और अब उसका जीवन बदल चुका था। प्रारंभ में वह अपराध बोध से ग्रसित था। किसी राहगीर को रोकते समय उसकी आत्मा कांप जाती। वह कहता, मुझे क्षमा करें, यह गुरु कृपा पाने का मार्ग है। धीरे धीरे उसका मन भी कठोर होता गया। हर हत्या के साथ उसका हृदय थोड़ा और पत्थर बनता गया। वह राहगीरों को मारता, उनकी उंगलियां काटता और उन्हें अपने गले की माला में पिरोता गया। लोगों में अब उसका नाम फैलने लगा, अंगुलीमाल, यानी उंगलियों की माला पहनने वाला हत्यारा। नगर में दहशत फैल गई। माताएं अपने बच्चों को जंगल की ओर न भेजती। व्यापारी मार्ग बदल लेते, सैनिक भी उस ओर जाने से डरते थे। अंगुलीमाल अब राजा की निगाह में भी आ गया था। उस पर इनाम घोषित हो चुका था, लेकिन कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। गौतम बुद्ध का आगमन शांति के पथिक की दृष्टि में क्रोध का पर्वत। इधर उस समय गौतम बुद्ध श्रावस्ती में प्रवास कर रहे थे। एक दिन वे अपने भिक्षुओं के साथ उसी ओर जाने लगे जहां अंगुलीमाल का आतंक फैला हुआ था। गांव के लोगों ने उन्हें रोका, भगवन, उधर न जाए, वहां अंगुलीमाल है, वह किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो किसी को नहीं छोड़ता, शायद वह स्वयं छूट जाना चाहता है। बुद्ध अकेले उस वन की ओर बढ़ चले। अंगुलीमाल ने दूर से देखा कि कोई व्यक्ति निर्भय भाव से उसकी ओर बढ़ रहा है। पहले तो वह चकित हुआ, फिर ललकार कर बोला, रुक जा। पर बुद्ध अपनी गति से चलते रहे। फिर अंगुलीमाल ने और ऊंची आवाज में कहा, मैं कहता हूँ रुक जा। बुद्ध अब रुक गए। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो कब का रुक गया हूँ, अब तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल हतप्रभ हो गया। यह कैसा उत्तर? कौन है यह व्यक्ति जो मृत्यु से नहीं डरता? अंतर्मंथन, हृदय परिवर्तन की घड़ी। बुद्ध ने उसके सामने दर्पण जैसा वचन रखा, तू जिसे मारता है वह जीवन कभी लौट नहीं सकता। जिसे तू काटता है उसे तू जोड़ नहीं सकता। तो क्या यह तेरा धर्म है? अंगुलीमाल का संपूर्ण जीवन उसके सामने चलचित्र की तरह दौड़ गया। वह थरथराने लगा, मैंने क्या कर डाला? मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे गुरु। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यदि तू सच में बदलना चाहता है तो मेरे साथ चल। बोधि का द्वार तुझ पर बंद नहीं हुआ। अंगुलीमाल फफक कर रो पड़ा। उसने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भिक्षु अंगुलीमाल, पश्चाताप और सेवा का जीवन। अब वह वही अंगुलीमाल नहीं था, वह भिक्षु अंगुलीमाल बन चुका था। उसने वर्षों तप किया, लोगों की सेवा की। जिन गांवों में वह भय का कारण था, वहीं अब वह शांति का प्रतीक बन गया। राजा प्रसेनजित स्वयं उसे देख चकित हो गए। क्या यह वही अंगुलीमाल है? बुद्ध मुस्कुराए, राजन, शरीर वही है, आत्मा बदल गई है। एक दिन जब अंगुलीमाल गांव में भीख मांग रहा था, तब एक महिला ने उसे पत्थर मारा। वह लहूलुहान हो गया, पर चुप रहा। बुद्ध ने पूछा, कष्ट नहीं हुआ? वह बोला, भगवन, यदि मैं आज भी पीड़ा की शिकायत करूं, तो वह वही अंगुलीमाल बोल रहा होगा जो अब मर चुका है। निष्कर्ष, बदलाव का बीज हमारे भीतर है। इस कहानी का सार केवल एक डाकू के भिक्षु बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की क्षमता पर विश्वास का प्रतीक है कि कोई भी किसी भी क्षण अपने भीतर क्रांति ला सकता है। यह कहानी समाज को भी एक संदेश देती है, यदि हम प्रेम, धैर्य और सही मार्गदर्शन दें, तो एक हिंसक व्यक्ति भी शांतिदूत बन सकता है।